80 करोड़ रुपए का गबन चिराग पासवान के जीजा चंद्र प्रकाश पांडे, उनके छोटे भाई वेद प्रकाश पांडे और उस कंपनी के तत्कालीन सीईओ, इन तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगा और एफआईआर दर्ज हुआ। पायल मोदी नाम की 31 साल की महिला कारोबारी जो एक कंपनी की डायरेक्टर के पद पर थी, वो अपने पत्र में चिराग पासवान का नाम लिखती है और इसके बाद उसने जो कदम उठाया इसके बारे में आप सब जान चुके हैं। उसने कदम उठाया कि हम अपने जीवन को ही समाप्त कर देंगे और चिराग पासवान का नाम भी अपने पत्र में लिख दिया। अब 80 करोड़ रुपए की गबन की जो बात आई है तो हमने सोचा कि जरा वाकई में यह गंभीर मामला है, इसके बारे में बातचीत किया जाए। 80 करोड़ रुपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज साल भर पहले कराया गया था, उसके 1-1.5 साल पहले भी कराया गया था, लेकिन पायल मोदी का कहना है कि बड़े लोग हैं वो लोग, उन लोगों के बड़े लोगों से संबंध हैं, इसके दबाव में कोई कार्रवाई हो नहीं पाई और अंततः हमको यह कदम उठाना पड़ा। यह सब कुछ किशन मोदी जो पायल मोदी के पति हैं वो बताते हैं। और एक बात आप गौर करिए, चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब चिराग पासवान के पास जो मंत्रालय है और जिस कंपनी से पायल मोदी और उनके पति किशन मोदी जुड़े हैं वो भी फूड प्रोसेसिंग से ही जुड़ा है। और उस फैक्ट्री पर छापा पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के प्रभाव का इस्तेमाल करके, चिराग पासवान के पावर का इस्तेमाल करके छापा पड़वाया गया और जानबूझकर छापा पड़वाया गया। तब हमको लगा कि वाकई में शायद इस बात में कोई बड़ी सेंस हो सकती है। हमने इसके बाद सब कुछ समझना शुरू किया तो पता चला कि 80 करोड़ रुपए के गबन को लेकर इसके पहले एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर साल 2024 में दर्ज कराया गया था और यह सब कुछ चिराग पासवान के जीजा, उनके अपने पार्टी में जो प्रवक्ता के पद पर हैं जीजा के भाई, चिराग पासवान के करीबी लोग जिनसे मिलने चिराग पासवान अक्सर जाया करते हैं, इन लोगों के ऊपर लगा। तो सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान भी इन तमाम चीजों में शामिल हैं? हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि हमारे नेता का इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी 80 करोड़ रुपए की गबन की बात हमने सुनी तो हमने सोचा कि जरा इस पर एक बार चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान के पास जो मंत्रालय है उस मंत्रालय का नाम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। मतलब कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर, जहां पर खाने पीने की चीजें बनती हैं, पैक जो होती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो उद्योग लगता है, उन तमाम चीजों को कंट्रोल पूरे देश में चिराग पासवान और चिराग पासवान की मंत्रालय करती है। भोपाल के जिस फैक्ट्री पर छापा पड़ा, उस फैक्ट्री में भी फूड वगैरह पैकिंग को लेकर, जो फूड वगैरह दूध वगैरह से जो प्रोडक्ट बनता था, इन तमाम चीजों को बनाया जाता था। मतलब कि मामला जो है वो सीधे तौर पर चिराग पासवान के मंत्रालय से जुड़ जाता है। अब उसी फैक्ट्री में, उसी कंपनी में जो चिराग पासवान के जीजा हैं, वेद प्रकाश पांडे उनके भाई हैं, चंद्र प्रकाश पांडे उनके जीजा हैं, ये दोनों लोग बतौर पार्टनर जुड़े रहे हैं। बतौर पार्टनर मतलब कि उनकी हिस्सेदारी रही है। उस कंपनी में एक सीईओ के पद पर व्यक्ति था जिसका नाम है सुनील त्रिपाठी। सुनील त्रिपाठी के साथ मिलकर उनके ऊपर यह आरोप 1-1.5 साल पहले लग चुका था कि 80 करोड़ रुपया उन्होंने एक फैक्ट्री से गबन किया है और उसके बारे में हबीबगंज थाना में जाकर के जो पायल मोदी हैं और पायल मोदी के पति किशन मोदी, इनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराया गया था। अब जब यह पूरी कहानी सामने आई तो इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में 80 करोड़ रुपए का मामला है और चिराग पासवान को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, या चिराग पासवान जानबूझकर शरीफ बन रहे हैं। हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल हम सिर्फ उन लोगों का आपके सामने रख रहे हैं जो लोग वाकई में जेन्युइन सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगाकर और कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ईडी को कंट्रोल और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जो उनके गठबंधन के सहयोगी दल हैं उसके नेता कर रहे हैं।
मतलब कि चिराग पासवान के ऊपर वो कहते हैं कि ये चिराग पासवान ईडी को अपने हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं और वो चाहते हैं उनके ऊपर छापा पड़ता है। ये बड़ा आरोप है और हमको तो लगता है कि चिराग पासवान को वाकई में आकर इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि वाकई में उनको कभी पता ही नहीं था पायल मोदी के बारे में, किशन मोदी के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, या उनको पता था वो चुप रहे, या उन तक बात वाकई में पहुंची थी कि छापा मरवाया जाए। क्योंकि जो चिराग पासवान का मंत्रालय है वो मंत्रालय भी उसी फील्ड में काम करता है जिस फील्ड से पायल मोदी और किशन मोदी की फैक्ट्री जुड़ी है। 80 करोड़ रुपए का गबन का मामला है। पूर्व में एफआईआर दर्ज हो चुका था और कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों के बाद जो चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे, उन लोगों ने परेशान करना शुरू किया। अब असल कहानी, असल माजरा तब सामने आएगा जब भोपाल की पुलिस कोई रिपोर्ट देगी। भोपाल की पुलिस अभी तैयारी कर रही है कि हम जांच करेंगे। जो पत्र पायल मोदी ने, अपना अंतिम पत्र ही लिखा था उसके बारे में जांच पड़ताल होगी और इसके बाद हो सकता है कि जरूरत पड़े तो चिराग पासवान से भी पूछताछ होगी। चिराग पासवान का इस मामले में हाथ हो ना हो, लेकिन चिराग पासवान के दामन पर एक दाग तो लग गया। अब दाग अगर उनके करीबियों के कारण लगा है तो शायद चिराग पासवान को उनके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल उनके साथ रहने वाले लोग किस रूप में कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान देना होगा। उनको समझना होगा कि अगर हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे नाम पर कुछ गलत करते हैं, करवाते हैं, 80-80 करोड़ रुपया का गबन करते हैं, अगर जो आरोप लगा है अगर वो आरोप सही है तो फिर इस मामले में अगर हमारा उनसे रिश्ता रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे दामन पर भी दाग लगेगा और वही दाग चिराग के दामन पर लगा है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन बात यह भी है कि चिराग पासवान के करीबी लोग, जिनके घर चिराग पासवान जानते हैं, जिनसे मिलते हैं, बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उन लोगों के ऊपर आरोप तब भी लगा था जब चिराग पासवान अभी मंत्री नहीं थे। जो किशन मोदी, पायल मोदी की कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से बताया गया कि 1 साल पहले एफआईआर दर्ज हुआ, उसके भी 1.5 साल पहले एक और एफआईआर दर्ज हुआ था। हबीबगंज थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था 80 करोड़ रुपए के गबन को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो किशन मोदी हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमने शिकायत की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की है। चिराग पासवान और चिराग पासवान के करीबी लोगों ने जो किया है, 80 करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर, मसलन पूरे मामले की जानकारी अगर आपको नहीं है तो अंत में हम आपको वो भी बता देते हैं। होता क्या है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फैक्ट्री पर छापा पड़ता है। फैक्ट्री पर छापा पड़ने के बाद तमाम सर्टिफिकेट्स वगैरह की जांच पड़ताल होती है। पाया जाता है कि कुछ सर्टिफिकेट्स नकली हैं, फर्जी हैं। इसके बाद क्या होता है कि उस कंपनी के डायरेक्टर के पद पर कार्य करने वाली पायल मोदी अपने आप को समाप्त करने के लिए कदम उठा लेती हैं और जो पत्र लिखती हैं उस पत्र में चिराग पासवान, उनके जीजा वेद प्रकाश पांडे, उनके जीजा के भाई हैं, उनके जीजा चंद्र प्रकाश पांडे, इन तमाम लोगों का नाम लिखती हैं और एक एक कहानी खुले तौर पर पत्र में लिखती हैं और इसके बाद चिराग पासवान पर सवाल खड़ा होने लगता है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि चिराग पासवान जैसे लोग जो मोदी के गठबंधन में हैं, सरकार में हैं, वो अपने इशारे पर ईडी को नचा रहे हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।